बिहार की राजनीति में अब एक नया नाम जुड़ चुका है और वो नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का, जिन्होंने अब आधिकारिक तौर पर राजनीति में एंट्री कर ली है। कई सालों तक राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं जिनमें केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह, नेता संजय झा भी मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंचे, क्योंकि सदस्यता के वक्त नीतीश कुमार वहां पे मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी कि उनकी राजनीतिक विरासत आखिर कौन संभालेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार 75 वर्ष के हो चुके हैं और ऐसे में निशांत की राजनीति में एंट्री के बाद चर्चा को और बल मिल गया है। निशांत कुमार की बात करें तो आपको बता दें कि उनका जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था और वो करीब 50 साल के हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई अलग अलग शहरों में हुई। दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता नीतीश कुमार भी इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हैं, यानी पिता और पुत्र दोनों ही एक ही फील्ड से जुड़े हुए हैं। हालांकि निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं। वे कभी कभार सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आते थे, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी से वो हमेशा ही बचते रहे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बयान जरूर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनता उनके पिता को जरूर मौका देगी, क्योंकि उन्होंने राज्य के लिए काफी काम किया है। और अब जेडीयू की सदस्यता लेकर उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की औपचारिक शुरुआत कर दी है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि भविष्य में उन्हें पार्टी या सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी नेटवर्थ कितनी है, आखिर कितनी संपत्ति के मालिक है निशांत कुमार। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते बेटे हैं। उनका जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था। वे फिलहाल करीब 50 साल के हैं और उनकी कुल संपत्ति 3.5 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसमें से करीब 1,63,00,000 रुपए चल संपत्ति और लगभग 1,98,00,000 रुपए अचल संपत्ति शामिल है। उनकी अधिकतर संपत्ति उनकी मां मंजू सिन्हा से विरासत में मिली है, जो सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी और उनका निधन मई 2007 में हो गया था। संपत्ति के रूप में उनके पास नालंदा जिले के कल्याण बिघा गांव में कृषि जमीन है। वहीं इसी गांव में गैर कृषि जमीन भी निशांत कुमार के नाम है। इसके अलावा बख्तियारपुर के हकीकतपुर इलाके में पैतृक मकान और जमीन होने की बात भी कही जाती है, जबकि पटना के कंकड़बाग में एक प्लॉट बताया जाता है। निजी जीवन की बात करें तो निशांत कुमार की अब तक शादी नहीं हुई है। वे पटना में रहते हैं और लंबे समय तक सार्वजनिक जीवन से दूर रहे हैं। लो प्रोफाइल जीवन वो हमेशा जीते रहे हैं, लेकिन अब जेडीयू में शामिल होने के बाद ये माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में उनकी जो भूमिका है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है और आने वाले समय में वे राजनीति के एक अहम चेहरा बनकर उभर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देश दुनिया के तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।